हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के बारे में। किसके बारे में? आज हम सूर्य के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। आपको आज इस टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है? जो सूर्य है, सूर्य के बारे में आज जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। आपके माइंड में सेट हो जाएगा। एनीवन कोई एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। ओके दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं आज सूर्य के बारे में। किसके बारे में? सूर्य के बारे में डिस्कस करेंगे कि सूर्य है क्या। बहुत से बच्चे पूछते हैं सूर्य क्या है। देखिए, सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। जो सूर्य है, हमारे जो सौर मंडल है, उसका प्रधान क्या है? सूर्य है। भाई, सूर्य हमारे सौर मंडल का प्रधान है। या हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला, जिसे मिल्की वे के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितने? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और सूर्य अपने अक्ष पर, सूर्य जो है वो अपने अक्ष पर पूर्व, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूर्य है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर सूर्य है। तो सूर्य जो है वो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। क्या करता है? सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य क्या है? तो सूर्य जो है वो उष्ण गैस का एक विशाल गोला है। सूर्य क्या है? उष्ण गैस का एक विशाल गोला है जो पृथ्वी से 1500 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इस जो दहन गैस के गोले के तल का तापमान 5500 सेंटीमीटर है और आंतरिक तापमान अकल्पनीय है। इसके आंतरिक तापमान को हम, मतलब कि अकल्पनीय, इसको कल्पना ही नहीं किया जा सकता है ना। अकल्पनीय मतलब 156 लाख से भी ज़्यादा होता है। सूर्य इतना विशाल है कि इसमें 10 लाख से अधिक पृथ्वी समा सकती है। सूर्य इतना विशाल है कि जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जैसी 10 लाख पृथ्वी उसमें समा सकती है। सूर्य की भीतरी संरचना में सम्मिलित है, कौन कौन से हैं सम्मिलित? आंतरिक है, विकिरण क्षेत्र है, संवहन क्षेत्र है और प्रकाश मंडल है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखिए, आंतरिक है, आज इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आंतरिक है, उसके बाद में विकिरण है, आंतरिक क्षेत्र है, विकिरण क्षेत्र है, उसके बाद में संवहन क्षेत्र है। क्या है? संवहन क्षेत्र है और प्रकाश मंडल है। क्या है? प्रकाश मंडल है। ये आंतरिक क्षेत्र में सूर्य की भीतरी संरचना में इतनी चीज़ें सम्मिलित है। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के प्रकाश मंडल में प्रक्षोभ है। क्या है? सूर्य के प्रकाश मंडल में प्रक्षोभ है जो पृथ्वी के से दृश्य है। क्या है? जो पृथ्वी से दृश्य है, यह जो प्रक्षोभ है सूर्य कलंक, सौर भमक, सौर ज्वाला और छोटे गैस पिंड ग्रेन्यूल्स के रूप में विदित है। सूर्य प्रति सेकंड 40 लाख टन हाइड्रोजन उपयोग करता है। कितना करता है? 40 लाख टन हाइड्रोजन को क्या करता है? उपयोग करता है। यह इतना विशाल है कि इस सितारे में अगले 500 करोड़ वर्ष तक चमकने के लिए पर्याप्त ईंधन भी है। क्या है? तो इस सितारे में अगले 500 करोड़ वर्ष तक चमकने के लिए पर्याप्त ईंधन भी है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, ये है हमारा सूर्य, ये है हमारा सूर्य। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आज बात करेंगे परिभ्रमण और परिक्रमण के बारे में, रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। देखिए, रोटेशन क्या है आज आप समझ जाएंगे, आपको डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा कि रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, परिभ्रमण, परिक्रमण। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और यहाँ पर बच्चे जो है वो परिभ्रमण की जगह पर परिक्रमण लगा देते हैं और परिक्रमण की जगह पर परिभ्रमण को लगा देते हैं। देखिए, ये जो रोटेशन है ये क्या है? रोटेशन मीन्स होता है कि किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना। जैसे कोई ग्रह है, ये अपने ही अक्ष पर जब घूम रहा है, अपने ही अक्ष पर ये घूम रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। अपने ही अक्ष पर घूम रहा है। और वहीं पर जो रिवोल्यूशन है, ये क्या है? ये किसी वस्तु को कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है और किसी अन्य वस्तु को, ये कोई वस्तु है और किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों वर्ताकार पथ में
चक्कर लगाती है तो इस चक्कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसका परिक्रमण कहते हैं। समझ आ गया होगा। परिभ्रमण क्या है? कि अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण है। और परिक्रमण क्या है? कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है तो इस चक्कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। यहीं पर डिस्कस करेंगे कि जो सूर्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का जो व्यास है वो है 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य अपने अक्ष पर कैसा है? अभी हमने बताया था ना, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना बड़ा है। कितना है? 109 गुना बड़ा है कि हमारी जैसी पृथ्वी जो है सूर्य में जो है सूर्य के अंदर 10 लाख पृथ्वी समाहित हो सकती है। सूर्य इतना विशाल है कि हमारी जैसी जो पृथ्वी में जो पृथ्वी जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ऐसी पृथ्वी 10 लाख पृथ्वी इसमें समाहित हो सकती है। इतना विशाल है हमारा सूर्य। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? जो सूर्य की क्रिया है वो किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन से। किससे? सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन से। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य तत्व। हाइड्रोजन जो होता है 71%, हीलियम 26.5% होता है और अन्य तत्व 2.5% इस पर सूर्य में पर्याप्त है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य की संरचना के बारे में। किसके बारे में? सूर्य की संरचना के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज इस वीडियो के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। आप इस क्लास के बाद आप खुद कहोगे वाओ, आज तो मेरा सूर्य का जो कन्फ्यूजन था, परिभ्रमण, परिक्रमण, सूर्य, ये तो आज सब दूर हो गया। ऐसी इतनी अच्छी क्लास हम आज तक कहीं देखी ही नहीं। तो आप लोग धैर्य के साथ इस क्लास को लास्ट तक देखिए। आप खुद लाइक कर शेयर करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य की संरचना के बारे में। किसके बारे में? सूर्य की संरचना के बारे में। देखिए दोस्तों, सूर्य की जो संरचना है उसको 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? सूर्य की संरचना को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन से भाग है? 6 भाग है। देखिए दोस्तों, सूर्य की संरचना को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 आंतरिक भाग में और 3 बाह्य भाग में। 3 आंतरिक भाग है और 3 बाह्य भाग है। देखिए दोस्तों, जो 3 आंतरिक भाग है उसके अंदर क्या क्या है? क्रोड है जिसको कोर कहते हैं, क्रीट है जिसको कोरोना कहते हैं और तीसरा है वर्णमंडल जिसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं। वहीं पर 3 जो बाह्य भाग है वो है विकिरण मंडल, जो भी हमने बताया था ना, रेडिएटिव जोन, और दूसरा है संवहन मंडल कन्वेक्टिव जोन, और तीसरा है प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर। तो आज हम तीनों के बारे में, छवों के बारे में, 3 आंतरिक 3 बाह्य के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो रेड कलर का है, ये रेड कलर का जो दिख रहा है वो क्या है? वो है कोर। और ये है, ये देखिए आप निशान लगा हुआ है क्रीट, ये है क्रीट, और ये है वर्णमंडल, ये हमारे आंतरिक भाग हो गए। और 3 बाह्य भाग में, बाह्य भाग देखिए जो विकिरण मंडल है, ये विकिरण मंडल है, ये विकिरण मंडल है, ये संवहन मंडल है, और ये जो वाइट कलर का है ये प्रकाश मंडल है, फोटोस्फीयर है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कोर के बारे में। ये जो रेड कलर का है कोर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्य का जो केंद्रीय भाग है कोर कहलाता है। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। यहीं पर नाभिकीय संलयन की अपक्रिया होती है जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर क्या होती है? नाभिकीय संलयन से अपक्रिया होती है, यहीं पर अपार ऊर्जा भी मुक्त होती है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अपार ऊर्जा यहाँ पर देखिए मुक्त हो रही है, अपार ऊर्जा यहाँ से मुक्त हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे विकिरण मंडल के बारे में। किसके बारे में? विकिरण मंडल। ये है रेडिएटिव जोन, ये कोर है, ये रेडिएटिव जोन है। देखिए दोस्तों, सूर्य का यह जोन कोर को चारों ओर से ढके हुए है। जो कोर है, कोर को चारों ओर से कौन ढका हुआ है? विकिरण मंडल। विकिरण मंडल सूर्य का यह जोन कोर को चारों ओर से ढके हुए हैं। क्रोड से निकली हुई ऊर्जा आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। कैसी पहुंचती है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। जैसे
एक्सरे, गामा किरण और फोटॉन। एक्सरे, गामा किरण और फोटॉन। तो समझ गए होंगे कि विकिरण मंडल क्या है। देखिए सूर्य का यह जोन कोर को चारों ओर से ढके हुए है, ये तो आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से भी। क्रोड से जो निकली हुई ऊर्जा है, जो क्रोड से निकली हुई जो ऊर्जा है वो आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल, आगे बढ़ते हैं तो विकिरण मंडल में विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। कैसे में? विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है, जैसे एक्सरे हो गया, गामा किरण हो गया और फोटॉन। उम्मीद है आप लोगों को रेडिएटिव जोन भी समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, अब हम बात करते हैं कन्वेक्टिव जोन, संवहन मंडल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? संवहन मंडल के बारे में बात करेंगे, कन्वेक्टिव जोन के बारे में। देखिए दोस्तों, यहीं से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। यहाँ से क्या होता है? रेडिएटिव जोन से अब यहीं से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। इस जोन में हाइड्रोजन के बने सेल, यहाँ पर क्या होता है, इस जोन में क्या होता है, इस जोन में हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन भी होता है। क्या होता है? ऊर्जा के आगे संवहन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं प्रकाश मंडल के बारे में। विकिरण हो गया, संवहन मंडल हो गया, अब हम बात करेंगे प्रकाश मंडल के बारे में। देखिए जो प्रकाश मंडल है, यह सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है, इसे दृश्य भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम दृश्य भाग कहते हैं। ये तो हमें दिखाई देता है, जो प्रकाश मंडल है, यहाँ से प्रकाश हमें मिलता है, तो यह सूर्य का वह भाग है जहाँ जो हमें दिखाई देता है, इसे दृश्य भाग कहते हैं, जिसको हम देखते हैं। सूर्य में हम देखते हैं दृश्य भाग को। इसका तापमान कितना है? तो इसका जो तापमान है 6000 अंश सेल्सियस है। कितना है? 6000 अंश सेल्सियस होता है इसका तापमान। प्रकाश मंडल का जो तापमान है 6000 अंश सेल्सियस है। अब बात करते हैं दोस्तों सौर कलंक के बारे में। किसके बारे में? सौर कलंक के बारे में, सन स्पॉट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं सन स्पॉट के बारे में। ये क्या है? सन स्पॉट, सौर कलंक क्या है? कुछ लोग कहते हैं ये सौर कलंक क्या है, सूर्य को भी कोई कलंक लगा है क्या? देखिए आज हम डिस्कस करेंगे सन स्पॉट के बारे में। देखिए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे हैं। सूर्य के प्रकाश मंडल में कुछ काले धब्बे देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसे सन स्पॉट कहते हैं। जैसे किसी के चेहरे में स्पॉट हो जाते हैं ना, उसी हिसाब से सन स्पॉट है। तो सूर्य के प्रकाश मंडल में कुछ काले क्या होते हैं? कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण की वजह से ही कुछ काले धब्बे बन जाते हैं और इनका तापमान 4000 अंश सेल्सियस से 1500 अंश सेल्सियस तक होता है। कितना होता है? 4000 अंश सेल्सियस से 1500 अंश सेल्सियस तक होता है। सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्ष के चक्र के दौरान वृद्धि तथा कमी भी होती है। क्या होता है? जहाँ पर सन स्पॉट की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान कभी वृद्धि होती है तो कभी कमी होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ण मंडल के बारे में। किसके बारे में? क्रोमोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है। प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण कौन सा होता है? क्रोमोस्फीयर होता है। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। सूर्य का वायुमंडल किसे कहते हैं? यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूर्य का वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल को कहते हैं, क्रोमोस्फीयर को कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखिए सूर्य का वायुमंडल किसे कहते हैं? सूर्य का वायुमंडल किसे कहते हैं? क्रोमोस्फीयर को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब वहीं पर हम बात करेंगे सौर ज्वाला के बारे में। किसके बारे में? सौर ज्वाला के बारे में। देखिए दोस्तों, ये सौर ज्वाला क्या होता है? हमने अभी सन स्पॉट के बारे में देखा, सौर कलंक के बारे में, अब हम सौर ज्वाला के बारे में डिस्कस करेंगे। सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और लपटों के समान दिखाई देते हैं, उन्हीं को सौर ज्वाला कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। नॉर्थ में क्या कहते हैं? बोरियालिस, और साउथ में क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिस। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा थोड़ा साउथ में है ना, तो ऐसे ट्रिक्स याद कर सकते हैं कि सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव पर, और देखिए अरोरा तो उत्तरी दक्षिणी दोनों में है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव में बोरियालिस, क्या उत्तरी ध्रुव में बोरियालिस है और दक्षिणी ध्रुव में ऑस्ट्रेलिस। उत्तरी में बोरियालिस, दक्षिणी में ऑस्ट्रेलिस। ओके, याद हो गया होगा ना? हाँ, ऐसे ट्रिक्स याद करिए नॉर्थ और साउथ के का। बाकी अरोरा तो दोनों में है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर, अभी हमने बताया था ना कि सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं।
ऑस्ट्रेलिया से ही दक्षिण ध्रुव में आप याद कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं किरीट के बारे में। किसके बारे में? किरीट के बारे में, कोरोना के बारे में। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है। जो कोरोना है ये सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। इसको केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। इसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट कि सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं। सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं? कोरोना को सूर्य का मुकुट कहते हैं। किरीट को सूर्य का मुकुट कहते हैं। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना को। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो भी सूर्य से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है और डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पर नहीं कि बहुत जल्दी में फटाफट करके मैंने निपटा दिया, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ही समझ के साथ बहुत ही आराम से मैंने इस सूर्य चैप्टर को अच्छे से समझाया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों दिल से लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए दूसरों को भी, जिससे हेल्प मिल सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, अच्छा है बुरा है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो प्लीज़ बच्चा पार्टी आप लोग जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।